एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि फॉर्म कब तक आएगा, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, जिन लोगों के 50% नहीं है ग्रेजुएशन में वो क्या करें, कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे इस समय अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, और अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी उस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो इस वीडियो को आप लोग वॉच करिए, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए तो उसके बारे में आपको जल्दी से पता चल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई फॉर्म कब तक आएंगे। ठीक है, तो जनवरी से फरवरी तक इसके फॉर्म जो हैं वो आ जाते हैं। फरवरी लास्ट तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे, हर साल फरवरी तक फॉर्म जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई इसका एग्जाम कब तक होगा। बात करेंगे एग्जाम की तो अप्रैल मंथ में इसका एग्जाम जो है वो होता है, लेकिन अभी 2020 और 2021 में ये एग्जाम लेट हुआ था कोविड की वजह से। ठीक है, और इस बार सिचुएशन अगर ठीक रही तो एग्जाम जो है ये अप्रैल में करवा लिया जाएगा, और वरना तो फिर डेट आगे बढ़ ही सकती है। नेक्स्ट है कि फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इसमें जो है वही सारा कुछ चाहिए होता है। ठीक है, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की, आय, जाति और निवास। जाति प्रमाण पत्र जो लोग भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी आय और निवास आप लोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों चीजें ही काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग एंट्रेंस का ये फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जब आपका प्रवेश पत्र आएगा, आप एग्जाम देंगे और फिर जो काउंसलिंग होगी वहां पर ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए वही नंबर और वही ईमेल आईडी आप लोग डालें यहाँ पर, जो आप लोग अपने पास अच्छे से रख पाए। ठीक है, आपको ये नंबर चेंज नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो फॉर्म भरने की फीस कितनी है, यानी कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हैं तो कितनी फीस जो है वो आपको पे करनी होगी। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपए फॉर्म भरने की फीस है, और अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपए है। ये तो हो गई एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म फिल करने की फीस। अब बीएड करने की फीस कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं कहूँ तो 51,250 रुपए जो है वो फर्स्ट ईयर की फीस होती है, और सेकेंड ईयर की होती है 30,000 रुपए। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हर कॉलेज में अलग अलग होती है, लेकिन 10,000 तक फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। और स्कॉलरशिप भी आ जाती है, स्कॉलरशिप कितनी आती है ये भी आगे हम लोग जानेंगे। और गवर्नमेंट का मैंने बताया कि भाई ऊपर नीचे हो सकती है, फिक्स फीस इसकी नहीं होती, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इतनी फीस पड़ती है। उसके बाद है कि भाई मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास नहीं है वो क्या करें, उसके लिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। ठीक है, बात करूं अगर सिलेबस की तो इसके 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। और फर्स्ट पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में बढ़िया नंबर ला सकते हैं तो हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश में ला सकते हैं तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। ठीक है, और सेकेंड पेपर जो है ये डिपेंड होता है कि आप मतलब किस स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका सेकेंड पेपर होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग और मैथ के पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन मतलब मैंने आपको बताया जिस भी आप स्ट्रीम के हैं उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे कि साइंस के हैं तो साइंस के, ठीक है, आर्ट के हैं तो आपसे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या इसमें मैथ आती है, तो बिल्कुल मैथ आती है इसमें, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड मैथ जो है वो नहीं आती है। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं। मेन बोलूँ तो रीजनिंग ही ज़्यादा पूछी जाती है और रीजनिंग भी जो है वो आसान सी होती है। बस यहाँ पर आपको ये करना है कि अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई अच्छे से करिए, थोड़ा सा मतलब लेकर चलिए इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बस 15 दिन या 1 महीने की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप 15 दिन या 1 महीने की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आप गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते। अगर आप बिल्कुल इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी अदर एग्जाम की कर चुके हैं तो भाई ले सकते हैं 15 दिन 1 महीने, क्योंकि वहां पर आप तैयारी नहीं, वहां पर आप रिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी बोल रहे हैं तो आपको 2 से 3 महीने का समय जो है वो चाहिए होता है। और अगर आपको गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन चाहिए है तो भाई प्रिपरेशन तो अभी से आपको शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको लेकर चलनी है। आपको जीके भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है, और बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है। तो प्रिपरेशन तो आपको शुरू करनी ही होगी। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि भाई इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो होती है, इसीलिए आपको उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना है जिनका आंसर आपको पता है। यहाँ पर आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि भाई कितनी रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो अगर आपकी रैंक 10,000 तक होती है, बल्कि 10,000 सीट होती है गवर्नमेंट, रैंक अगर आपकी 12,000 तक है फिर भी आपको जो है गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल जाता है। ये है अगर 10,000 तक है तो भाई मतलब अच्छे चांसेस हैं कि 100% मिल ही जाएगा आपको। लेकिन अगर 12,000 तक भी है तब भी मिल जाता है, क्योंकि जितने भी लोग एंट्रेंस में अप्लाई करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही एडमिशन लें। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो है नहीं कर पाते बीएड, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ और कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सीट पर अगर वो लोग एडमिशन लेकर मतलब करते हैं बीएड तो वहां पर कॉलेज जाना पड़ता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट बीएड करना जो है प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी रैंक 12,000 तक है फिर भी आपको गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल जाता है। तो ये तो हो गया रैंक के बारे में। और आई होप आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको आंसर मिल गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।